साथियों नमस्कार, मैं हूं विनय देवांगन और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का तीसरा भाग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हिंदी में कहलाता है निश्चित वर्तमान काल। और इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान और परफेक्ट मतलब निश्चित। तो ऐसा वाक्य जिससे किसी कार्य के वर्तमान में निश्चित रूप से पूरा होने का पता चलता हो, निश्चित वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इस काल के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं होता है। और इसमें वाक्य बनाने के लिए कर्ता के बाद हैव या हैज़ लिखकर क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। हमको यहाँ पर याद रखना है कि क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। एक उदाहरण देख लीजिए जिससे स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं जा चुका हूँ, आपके जाने का कार्य निश्चित रूप से पूरा हुआ है, तब आप बोल रहे हैं कि मैं जा चुका हूँ। कहीं आप अगर गए और आपको बोला गया कि खाना खा लो और आपका जवाब होता है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब आप अब और खाना नहीं खाएंगे, आप खाना खा चुके हैं। चलिए अनुवाद करते हैं। जैसे मैं के लिए लिखेंगे आई के साथ लगेगा हैव या हैज़ में से हैव, और यहाँ पर लगाएंगे क्रिया का तीसरा रूप। जाने का कार्य हो रहा है इसलिए जाने की क्रिया का तीसरा रूप होगा गॉन। तो ये हो गया मैं जा चुका हूँ के लिए आई हैव गॉन। अब देखते हैं मैं खाना खा चुका हूँ। मैं के लिए लिखेंगे आई के साथ लगाएंगे हैव, और यहाँ पर खाने का क्रिया हो रहा है इसलिए खाने की क्रिया का तीसरा रूप होगा ईटन, आई हैव ईटन। और क्या खा चुका है? खाना, इसलिए खाना को बोला जाता है फूड। अब हो गया आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। वह जा चुका है, वह के लिए होगा ही के साथ हैव या हैज़ में से लगाएंगे हैज़, और यहाँ पर भी जाने का क्रिया हो रहा है इसलिए जाने की क्रिया का तीसरा रूप होगा गॉन। तो ये बन गया ही हैज़ गॉन। तो चलिए साथियों, अब हम समझते हैं किन कर्ताओं के साथ लिखा जाता है हैव और किन कर्ताओं के साथ लिखना है हैज़। तो चलिए देखिए हैव और हैज़ का प्रयोग। आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन वाले कर्ताओं के साथ हैव और ही, सी, ईट तथा किसी भी एक नाम या फिर सिंगुलर नंबर वाले कर्ताओं के साथ लिखा जाता है हैज़। चलिए साथियों कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे घंटी बज चुकी है, घंटी के लिए लिखेंगे द बेल। चूंकि घंटी एक नाम है तो इसलिए यहाँ पर द बेल के साथ लगाया जाएगा हैज़, और यहाँ पर है क्रिया बजना और बजने के लिए होता है रिंग, तो रिंग का तीसरा रूप लगेगा रंग, तो ये बन जाएगा द बेल हैज़ रंग। एक और उदाहरण, बच्चे सो चुके हैं, बच्चे के लिए लिखेंगे चिल्ड्रन। बच्चे बहुवचन है इसलिए यहाँ पर लगेगा हैव, और सोने की क्रिया का तीसरा रूप जो है स्लेप्ट, तो ये हो गया चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। तो ये था साथियों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस लेसन से भी हमको दो बातों को याद रखना है। पहले तो दो वाक्यों का अनुवाद, मैं जा चुका हूँ आई हैव गॉन तथा वह जा चुका है ही हैज़ गॉन। इसके अलावा हैव तथा हैज़ का प्रयोग, इन दोनों बातों को याद रखिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्रिया के तीनों रूपों को याद कीजिए, फिर किसी भी टेंस को आप आसानी से समझ सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।